नमस्कार मित्रों, दक्ष कंपटीशन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में 3,887 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश में विकसित कितने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दी? ए ऑप्शन है 25, बी है 30, सी ऑप्शन है 10, डी है 15। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 15। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में 3,887 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश में विकसित 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना और 5 भारतीय थल सेना के पास रहेंगे। यह हेलीकॉप्टर अनिश्चित दक्षता, गतिशीलता, विस्तारित रेंज, ऊंचाई पर उड़ान के प्रदर्शन और सभी मौसमों में मुकाबला करने की क्षमता से लैस हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी डीए में कितने प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी है? ए ऑप्शन है 2%, बी है 3%, सी है 4%, डी है 5%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 3%। ऑप्शन नंबर बी 3%। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी डीए में 3% वृद्धि की मंजूरी दे दी है। अब कुल महंगाई भत्ता 34% हो जाएगा। यह महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। इससे केंद्र सरकार के 47.68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों एवं 68 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा किस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता चला है? ए ऑप्शन है चीन, बी है ईरान, सी है नीदरलैंड, डी है अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड। नीदरलैंड में शोधकर्ताओं ने एक समूह द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता चला है। शोधकर्ताओं ने मौजूदा तकनीकों से उन कणों का पता लगाने एवं उनका विश्लेषण करने के लिए अनुकूलित किया, जो आकार में 700 नैनोमीटर जितने छोटे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की? ए ऑप्शन है भारत, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है जापान, डी है बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है। यह सरकार, उद्योग, सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के अंतरिक्ष विशिष्ट प्राथमिकताओं को विकसित करने एवं उनकी वकालत करने में ऑस्ट्रेलिया की सहायता करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण वरुण 2022 का कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, बी है अरब सागर, सी है हिंद महासागर, डी है काला सागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अरब सागर। ऑप्शन नंबर बी अरब सागर। भारतीय और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण वरुण 2022 30 मार्च से
3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी। इस अभ्यास को वर्ष 2001 में वरुण नाम दिया गया था। इस अभ्यास में दोनों देशों की नौसेनाओं के जहाज़ों, पनडुब्बियों, समुद्री गश्ती विमानों, लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर सहित विभिन्न टुकड़ियां भाग ले रही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है CS राजन, बी है विनोद कुमार, सी है ऋतिक वर्मा, डी है विशाल गौतम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए CS राजन। ऑप्शन नंबर ए CS राजन। CS राजन को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह उदय कोटक का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पद ग्रहण करेंगे। CS राजन को इस बार इस पद पर 6 महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड यह एक बुनियादी ढांचा विकास और वित्त कंपनी है जिसे सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इसमें वित्तीय सेवा, निवेश प्रबंधक आदि सहित 250 से अधिक सहायक कंपनियां हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंगों में से एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जिसे अप्रैल 2017 में जनता के लिए खोला गया था, इस संगठन द्वारा वित्त पोषित की गई थी। वर्ष 2018 में कंपनी द्वारा अपने ऋणों पर चूक करने के बाद भारत सरकार ने इस कंपनी पर नियंत्रण कर लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी एक स्वायत्त संगठन है। इस संगठन ने अपना 2 अप्रैल 2022 को कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? ए ऑप्शन है दूसरा, बी है चौथा, सी है 7वां, डी है 8वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चौथा। ऑप्शन नंबर बी चौथा। जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी एक स्वायत्त संगठन है। यह 2 अप्रैल 2022 को अपना चौथा स्थापना दिवस झारखंड के जमशेदपुर में जनजातीय संस्कृति केंद्र में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल होंगे। 2019 में शुरू हुई अपनी छोटी यात्रा में नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स द्वारा कई मील के पत्थर हासिल किए गए हैं। इस संगठन ने 391 नए स्कूलों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसमें 140 स्कूल वर्तमान में निर्माणाधीन हैं और 123 स्कूलों ने काम करना शुरू कर दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने किसके सहयोग से एक कानूनी सहायता क्लिनिक महिलाओं के लिए शुरू किया है? ए ऑप्शन है दिल्ली उच्च न्यायालय, बी है राष्ट्रीय महिला आयोग, सी है उच्चतम न्यायालय, डी है पिछड़ा वर्ग आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय महिला आयोग। दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से एक कानूनी सहायता क्लिनिक महिलाओं के लिए शुरू किया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं द्वारा दर्ज की गई सभी शिकायतों को हल करने के लिए एकल खिड़की सुविधा के रूप में कार्य करना है। यह पहल 29 मार्च 2022 को शुरू की गई है। यह कानूनी सहायता क्लिनिक नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय से संचालित होगा। इस महिला फैसिलिटी में कोई भी महिला निःशुल्क कानूनी सहायता ले सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों में
अफस्पा का क्षेत्र कम कर दिया है? निम्न में से कौन सा राज्य अफस्पा को कम नहीं किया है? ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी है असम, सी है नागालैंड, डी है मणिपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2022 को उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, नागालैंड और मणिपुर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून अफस्पा का क्षेत्र सीमित करने का फैसला किया है। यह कानून किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र में तभी लागू किया जाता है जब राज्य या केंद्र सरकार उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर देती है। अफस्पा को सितंबर 1958 को अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, असम, मणिपुर और नागालैंड सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत में लागू किया गया था। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।